Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 4 of exercise 3.3. तो क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्टैंड करने से पहले हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? So according to continued proportion, if three quantities A, B and C are related as A ratio B, proportion B ratio C, where A is first, B is mean and C is the third proportional, then A, B and C are in continued proportion. मतलब ये है स्टूडेंट्स के अगर तीन क्वांटिटीज़ हैं ए बी एंड सी और इनकी प्रोपोर्शन फॉर्म ये हो जहाँ पे ए नज़र आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट है एंड सी थर्ड है थर्ड और बी चूँकि मीन पे लिखा है देयरफॉर बी इज़ द मीन. तो ऐसी प्रोपोर्शन में जहाँ पे ए फर्स्ट है बी मीन है और सी थर्ड प्रोपोर्शनल है तो फिर हम कहेंगे कि ए बी एंड सी जो तीन क्वांटिटीज़ हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस. हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है लेटर की. लेटर का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है. इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस. कंडीशन ये है कि जो नंबर्स गिवन हैं जो क्वांटिटीज़ गिवन हैं डैट आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन ईच कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट पार्ट में देखें जो वैल्यूज हमें गिवन है डैट आर 5 p एंड 45 और इसमें जो कि लेटर p है तो ये हमें फाइंड आउट करना है. और ये भी गिवन है कि ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं. तो स्टूडेंट्स अगर ये तीनों क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं इट मीन्स कि जो मिडल वाली क्वांटिटी है जैसे यहाँ पे देखें बी सेकंड थी मिडल सेकंड नंबर पे तो वो मीन पे दो दफ़ा लिखी जाएगी यानी मीन्स पे दोनों टाइम जो मीन की दोनों वैल्यूज़ हैं वहाँ पे बी ही लिखा जाएगा. सो अगर 5p और 45 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मिडल टर्म चूँकि p है तो ये मीन्स पे लिखा जाएगा यानी ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा. सो एज 5p 45 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन इसकी जो प्रोपोर्शन बनेगी दैट विल बी 5 रेशो p प्रोपोर्शन p रेशो 45. सो ये इसकी प्रोपोर्शन बनेगी और यही इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने जो मिडल वाली टर्म है उसको मीन्स पे राइट करना है क्योंकि डेफिनेशन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही हमें ये पता चलता है. नेक्स्ट स्टूडेंट किसी भी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वी नो वेरी वेल. वैल्यूज पुट करेंगे p इंटू पी इज इक्वल टू 5 इंटू 45 p स्केयर इज इक्वल टू 225 और स्केयर रूट लेंगे तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 15. सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे. सिमिलर है कंसेप्ट सेम है. अब हम इसका फोर्थ पार्ट अंडरस्टैंड करते हैं. फोर्थ पार्ट में भी हमें जो वैल्यूज गिवन है डेट आर 7 m माइनस 3 एंड 28 और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि लेटर यहाँ पे m है और गिवन ये भी है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. सो एज 7 m माइनस 3 28 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन इसकी जो प्रोपोर्शन फॉर्म बनेगी डैट विल बी 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3. जो मिडल टर्म है उसको 2 टाइम्स राइट करेंगे रेशो 28. अब चूँकि ये एक प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. वैल्यूज़ पुट करेंगे मीन्स पे दोनों वैल्यूज़ m माइनस 3 हैं. सो m माइनस 3 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 28 बिकॉज एक्सट्रीम्स पे 7 और 28 हैं. सो यहाँ पे इसका होल स्केयर बन जाएगा. इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1 बेसिस सेम है 1 + 1 2 एंड 7 इंटू 28 मेक्स 196. हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन यहाँ पे स्केयर भी है तो स्केयर को एलिमिनेट करने के लिए हम स्केयर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ. तो ये वाला स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल. m माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 क्योंकि स्केयर रूट 196 का प्लस माइनस 14. अब यहाँ पे
एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू को सेपरेट करेंगे और सेकंड टाइम नेगेटिव वैल्यू को सेपरेट करेंगे. सो m-3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 14 एंड m-3 इज इक्वल टू नेगेटिव 14. तो ये वाला नेगेटिव 3 इधर शिफ्ट होके पॉजिटिव 3, 14 प्लस 3 17, और ये वाला नेगेटिव 3 इधर शिफ्ट होके पॉजिटिव 3, और -14 प्लस 3 बनेगा -11. सो m कैन बी 17 और m कैन बी -11. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. आपने जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो होमवर्क में अटेम्प्ट करने हैं. अल्लाह हाफिज़.